हर तरीके से वो मेलो डाउन होके वो पूरा शांत हो गई और कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो रही है हर किसी पे इमोशनल क्वेश्चन के लिए या आगे बढ़ने के लिए या किसी भी तरीके से। तो मुझे लगता है वो एक इंडिविजुअल स्टांस नहीं है। करेक्ट है। हमको भी ये निम्रत, यस सर, ये आपको भी लग रहा है ये? सर मैंने आपसे एडमिट भी करा ये चीज और मेरी बिग बॉस से भी इस बारे में बात हुई थी। So you know it, I've been through a phase and मेरे लिए मेडिकेशन के बिना कोप करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है, पर आई विल बी मोर वोकल एंड आई टेक दिस इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड। आई नो आप सब मेरे भले के लिए ही कह रहे हो एंड मुझे पता है कि मेरे अंदर वो बात है एंड आई विल डू दैट। बट ये बात सच है कि मैं मेडिकेशन जो छोड़ी है और अभी छोड़ी है, इट्स बिकमिंग अ लिटिल डिफिकल्ट टू कोप। निम्रत, keep moving, keep moving. Yes. तो हमेशा पॉजिटिव रहो। So निम्रत, Yes sir. remember what I've said. Absolutely sir. You need to be strong. Yes. I'll be back soon. Okay? Yes sir. अच्छा, इंग्लिश में क्या कह रही थी? क्या सेल्फ सेंटर्ड? पता नहीं अभी रोई किस चीज़ के लिए? उसको एंजाइटी इश्यूज है ना। वो क्या होता है? डिप्रेशन। किस चीज़ का? यार डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती बहुत लोगों को, एंजाइटी इशूज, उसको एंजाइटी बोलते हैं। हमें क्या पता है किसी के पर्सनल इश्यूज हैं। प्यार में होता है। अर्चना मैंने नहीं पूछा, तो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसने एक बार बस मेंशन किया था, उसकी वजह से है। ओके। Last time now, I swear on my father, don't have a crush on you. बाबा, अंडरस्टैंडिंग इज द एक्शंस जो बाहर दिख रहे हैं, वो मैं ध्यान रखूंगी, पर अगर डाउट है मन में या फिर अभी आया हो मन में डाउट, और ये डे वन से है, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा सुन। And I'm really sorry Tina. डोंट बी सिली, आई जस्ट वांटेड 5 मिनट्स क्योंकि मुझे पता है मैं उसको समझा सकती हूँ एंड आई कैन काम हिम डाउन। सुनना मेरी बात यार, मुझे नहीं पता यार, मुझे मेरा मुद्दा यार, मेरे कपड़े ऐसे लावारिस की तरह पड़े हैं। सर को उसके बारे में बात करनी चाहिए यार, सबके बारे में बात करते हैं। टीना, शाम को बात करेंगे। कब से बोलती हूँ मुझसे बात करो, बैठो करें। हाँ, पर ये बहुत ज़रूरी था, पता है वो नर्व्स में घुसती है लोगों की यार। मेरी तब तक उसने, मैंने उसको दिल से दोस्त माना यार, मैं डॉक्टर हूँ, इतना तो शर्म कर यार। तू कैसे बेइज्जती करती है यार, तेरी दोस्ती के लिए मैंने तेरी वजह से झगड़ा किया, तो कहती चल यार, तेरा तो अच्छा भी नहीं सोच सकते, और अगर तू कहीं गलत है तेरे को हम समझा भी नहीं सकते कि तू गलत है। ऐसा इसने कर दिया। छोड़ो, जब बोलती है तो अपनी आवाज़ ही, मेरी तो वैसे दबी हुई आवाज़ है, तब भी मैं इसकी वजह से तो मैं चिल्लाती हूँ। बताओ बाहर क्या सोचते होंगे मेरे को। उन्होंने कहा अर्चना पार्ट 2 कितना खराब चीज़ है ये, तो अभी इस चीज़ पे ध्यान दो। जैसे वो बोल रहे सब, तो आप सुबह भी करे जा रहे थे उस चीज़ को, री सर ने बोला ना फेयर बोला ना, फेयर नहीं थे वो नहीं थे नॉमिनेशन में, फेयर नहीं थे। तो बोले नॉमिनेशन में फेयर नहीं है, फेयर। अब अगर उसकी अनफेयरनेस की वजह से आज हम में से, मैं और गौतम में से कोई जाता है, मान लो शालीन टीना में से भी जाते हैं, तो शील भी रिस्पॉन्सिबल, वो गेम नहीं माना जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर से, और 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक आप इसे देख सकते हैं जियो सिनेमा पर, वो भी एकदम फ्री। ये आपके सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर उपलब्ध है, तो देखे ना फीफा वर्ल्ड कप फ्रॉम द 20 नवंबर टू द 18 दिसंबर। अब हम चले घर के अंदर किसी एक सदस्य को निकालने के लिए। आइए, 4 लोग नॉमिनेटेड हैं, वह शालीन, टीना, सौंदर्या और गौतम। तो कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि 4 नॉमिनीज में से कौन हो रहे हैं घर से बेघर। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि हम सीजन के बीचों बीच है, और अब तक तो आपने मन ही मन में ये तय कर लिया होगा कि आप किसको अपने निशाने पर रखना चाहेंगे। तब करेंगे ये कि मैं आप सबको एक एक करके आगे बुलाऊंगा और आपको बताना है कि अब से आने वाले कुछ हफ्तों तक आप किसको अपना निशाना बनाना चाहेंगे, यानी कि कौन होगा आपका टारगेट। तो शुरू करते हैं अर्चना से। सर मैं साजिद जी को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये समझते हैं कि पूरा घर इनके नक्शों कदमों पे चलता है और ये सब की बाकियों की तरह सबको चमचा बनाना चाहते हैं अपना,
या चेला बनाना चाहते हैं अपना, जिसमें कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जो नहीं एक्सेप्ट करते और ये सोचते हैं कि मैं फेयर खेलता हूँ, जबकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ अपनी मंडली का ही सोचते हैं, उसके अलावा ये किसी का नहीं सोचते। साजिद, क्या कहना चाहोगे आप? भाई एब्सोल्युटली शी इज एकदम करेक्ट है, क्योंकि अगर ये बात नहीं सुनेगी कैप्टन की तो जाहिर बात है कि ये कैप्टन निशाना बनेगा ही, क्योंकि हर कैप्टन इसका निशाना बना है। नेक्स्ट। सर मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका को। आओ प्रियंका। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने उनकी बहुत सारी जो न्यूसेंस उन्होंने क्रिएट करी उसको बहुत हद तक इग्नोर करा, बट आई थिंक अब मेरी भी पेशेंस लेवल्स डाउन जा रहे हैं, तो वो ही रहेंगी मेरा अगला टारगेट। वेरी गुड निमृत। नेक्स्ट। सर मेरा टारगेट अर्चना रहेगी, और अर्चना उनका से बदल के अर्चना होगी। वाह तालियां। हाँ, तो अर्चना इसीलिए सर कि ये घर सबका है, सबको काम करना पड़ता है, तभी जाके हम यहाँ का अन्न खाते हैं। बिग बॉस हमें कुछ मानदान देते हैं, तो कोई रूल ऐसे ही तोड़ के बोल सकता है मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं मेरे मूड के हिसाब से काम करूंगी, मैं सोई रहूंगी, जो करना है वो कर लो। तो मुझे लगता है अगर ये ऐसी करेंगी तो इसको सबक में सिखाऊंगा, रूल के हिसाब से, प्यार से। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। बोला था लंच के बाद या लंच से पहले कर दूंगी, ठीक है? सुन लिया करो पूरा। जब कैप्टन कोई बनता है तो रूल को फॉलो करना पड़ता है। कर 20 मिनट में कर। आपको अपने घर रख के आना पड़ेगा, ये बिग बॉस हाउस है। हाँ चल चल, वो दुनिया देख रहे, तेरे को यहाँ पे शेर से सवा शेर रहते हैं, बिग बॉस ही लाते हैं। मुझे तो गीदड़ा लग रहा है सर। नेक्स्ट 10। सर मैं प्रियंका को बुलाना चाहता हूँ। मैं स्ट्रेट अप बोल रहा कि मैं टारगेट करने वाला, क्योंकि इनने बहुत बार बहुत लोग को भी टारगेट करेला, मेरे को भी टारगेट करेला। एक टाइम पे मेरी लाइक दोस्ती भी तोड़ी ली। बस अभी टारगेट करने वाला है 1-2 वीक के लिए जितने भी। वैसे भी आप करते हो, कर लो। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। नेक्स्ट। अब्दू कम। I call Archana sir. वही ना, मंडली के राजा को बोला था। मुझे तो बुलाएंगे। Archana thinking मुझे she तो बुलाएंगे। very big superstar thinking in this big boss house. Every time all captain become changed, this not listening, going sleeping, this thinking in this in home in not this big boss house. You This don't thinking know in the this reason. home sleeping for this their big boss house. For in there not allowed sleeping. You don't know the reason. Yes, yes, I know. I First know you everything. sit with me, No, and same then I will tell stupid. you all story. Yes. Okay, okay, come. Good one, Abdul. Good aim. Second time good, no? सर एक्चुअली अब्दू की गलती नहीं है। अब्दू उन मंडलियों में जाके रहता है तो वो दोनों पक्षों का नहीं सुन पाता है। उसको लगता है कि मैं सोती रहती हूँ, बट उसको ये नहीं पता है कि किस वजह से चीजें हुई थी। और मैंने काम के लिए मना नहीं किया था। मैंने बोला था लंच से पहले और लंच के बाद में कर दूंगी, बट मेरे सर पे जो तांडव करेगा 20 मिनट में करो, तो मैं तो फिर किसी की सुनती नहीं। मैं तो Correct, आइए। सोती रहती है, clap. और फिर बोलती है नहाने के बाद मैं काम नहीं करूंगी क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हाँ तो झाड़ू आप बैठो मत लगवाओगे रहिए, आप बकवास। लगवाओगे तुम? भाई अर्चना इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम एक्स कैप्टन्स की तरफ से चीयर्स टू ऑल द एक्स कैप्टन्स। ये काजी जी, सबसे ज्यादा काम मैंने ही किया है। ये आपके सब ये कैप्टनों तमाम एक्स कैप्टन जो कैप्टन अपने बल सबसे पे ज्यादा बने, काम मैंने ही किया दंड पे है। नहीं बने थे, सबसे और ज्यादा जिनको काम- कैप्टनसी रूम से 10 सेकंड में भगाया नहीं गया था, सबसे ज्यादा काम मैंने ही किया है। उनके लिए सर नहीं गया ना सर। ठीक है, अरे ब्रो साजी। ये तमाम एक्स कैप्टन्स की विक्ट्री है। या तो भी दूसरा लिख। नेक्स्ट। सर मैं बुलाना चाहूँगा प्रियंका को। कम प्रियंका। और इसका रीज़न ये है कि नॉमिनेशन में कि अगर आपको अपने और अपने दोस्त को बचाना है तो सामने से बोल के करो। पीछे आपकी बात शालीन से होगी, इतनी देर में आपने पूरी कोऑर्डिनेशन कर ली, तो ये आप मुझे सामने बोल दीजिए। कोऑर्डिनेशन नहीं किया था, शालीन मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था एक आप एक हम लोग। मैंने कहा ओके, अपने वर्ड्स पे रहना सीख। अपने वर्ड्स पे ही थी तभी कर लिया था उसके साथ। सौंदर्या।
मुझे ही रहना है। सब प्रियंका, उसके 2 कारण हैं। मैंने प्रियंका को ये कहा था कि मैं दिल से इनको पसंद करने लगी थी और इन्होंने मुझे हर्ट किया सेम नॉमिनेशन वाली चीज़ पे कि हमारे साथ अलग डिस्कशन किया और टीना शालीन के साथ अलग किया बिना सहमति के और उसके लिए। और दूसरा, इन्होंने शब्द बोले थे कि मेरे डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये वो, और ये खुद डबल स्टैंडर्ड्स दिखाती हैं। मैंने आपको बोला भी नहीं था। मुझे पता है आपने बोला था और आपने बहुत और मैंने आपको बोला भी नहीं था। वो लोग मेरे पास पहले आए थे। देखिए, अंकित आइए। सर मैं शिव को बुलाना चाहूँगा। ये हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे फिर दोस्त सही हो या गलत हो। हाँ बिल्कुल। बट जब कोई दूसरा ऐसा करता है, इनके हिसाब से वो गलत होता है। नहीं, तो ये मेरा वो रीजन है। नहीं, आप पहले दोस्ती तो करना सीखो। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्ती करोगे तब निभाओगे ना। बिल्कुल। दोस्ती का डेफिनेशन अलग है आपका। बिल्कुल। 1 2 3। प्रियंका, अब अपनी बात करेंगे या इनकी बात करेंगे? शिव, जो अंकित बोलेगा वो प्रियंका, जो प्रियंका बोलेगी वो अंकित। आप दोस्त हो, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ कि इन लोगों की दोस्ती, मैंने एग्जाम्पल भी दिया कई बार कि इन लोगों की चाहे जो भी बात है भले ही, लेकिन दोस्त बड़े सही हैं। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट है कि अगर दोस्त गलत हो तो कम से कम उन्हें बता दो कि आप गलत कर रहे हो, उनका साथ मत दो। ओके, दोस्तों को समझाने की जो हमारी पद्धत है वो अलग है थोड़ी, आप जैसे नहीं। चलिए नेक्स्ट। अर्चना के लिए कारण ये है कि जो अभी तक होता आया है कि जैसे अब ये राजा वाला सिस्टम चालू हुआ है, तो जो भी राज्य के जो राजा होते हैं, पूरा का पूरा राज्य उनके नक्शो कदम पे ही चलता है, उनके बनाए हुए रूल्स पे ही चलता है, तभी वो राज्य आगे बढ़ पाता है। और सर बहुत अच्छे से मैनेज करे, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे कोई इंसान नहीं है जो उस बात से सहमत नहीं होगा। सिर्फ एकलौती यही है जो कोई काम नहीं करना चाहती हैं, कुछ भी वक्त पे नहीं करती हैं। तुम्हें पता है तुम आए थे? हाँ, मैं आई थी।